गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो हम अपने 6 चैप्टर का स्वप्रेरकत्व टॉपिक खत्म कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व यानी जिस परिपथ में हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल रहे हैं उसी परिपथ के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वो कहता है स्वप्रेरकत्व, वो कहलाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं के परिपथ के कारण ही स्वयं के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसको स्वप्रेरकत्व कह रहे हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी किसी दूसरे परिपथ की वजह से, एक परिपथ की वजह से दूसरे परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको कहेंगे हम अन्योन्य प्रेरकत्व। यानी दूसरे परिपथ के कारण किसी दूसरे परिपथ में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, किसी दूसरे के कारण स्वयं में परिवर्तन आएगा, तो उसको कहेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी अन्य के द्वारा प्रेरित हुआ, इसके द्वारा ये प्रेरित होगा, तो इसलिए इसको अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम समझ लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे, और अन्योन्य प्रेरकत्व होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो ये एक प्राथमिक कुंडली है और ये है द्वितीयक, प्राथमिक परिपथ है और ये है द्वितीयक परिपथ। दो परिपथ लिए हमने। अब इस परिपथ के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वो किस प्रकार होगा तो हम देखते हैं। ये एक परिपथ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर बैटरी है, ये कुंजी है, यहाँ पर बैटरी है, सेल है और ये कुंडली है। यहाँ पर भी ये धारामापी और ये कुंडली है। ये हमारा द्वितीयक परिपथ है और ये हमारा प्राथमिक परिपथ है। जैसे ही प्राथमिक परिपथ में कुंजी लगाते हैं, कुंजी लगाई यानी बटन स्टार्ट कर दिया मैंने, यानी प्राथमिक परिपथ में क्या होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी। यहाँ से ये धारा प्रवाहित हो रही है और जैसे ही धारा प्रवाहित होगी इसके चुंबकीय, पहले तो शून्य था यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में एकदम से परिवर्तन आ गया। यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, पहले तो शून्य था क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। अब जैसे ही हमने कुंजी डालकर धारा प्रवाहित की, चुंबकीय फ्लक्स शून्य से अधिकतम हो गया। क्यों? क्योंकि धारा भी शून्य से अधिकतम हो गई, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी एक साथ परिवर्तन आ गया। पहले शून्य था, अब एकदम से धारा प्रवाहित कर दी तो शून्य से अधिकतम हो गया, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम से बढ़ गया, यानी परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित होते इसमें क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी, और जो चुंबकीय बल रेखा इसमें उत्पन्न होगी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के कारण, वो चुंबकीय बल रेखा इसमें ही प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि ये कुंडली इसके एकदम पास है, तो जितना फ्लक्स में परिवर्तन, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा उतना का उतना इस कुंडली के फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा। तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और ये चुंबकीय बल रेखाएं इस परिपथ की कुंडलियों से भी प्रवाहित होगी। ओके, तो जैसे ही हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य से एकदम अधिकतम हो जाएगा, और अधिकतम होते इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये कुंडली भी इसके पास में ही है, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस कुंडली के होगा, प्राथमिक कुंडली के होगा, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और इस चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होगा, तो हम जानते हैं जैसे ही किसी परिपथ में या किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि इसमें प्रवाहित हो रही है आई मान की धारा। जैसे ही हमने कुंडली में डॉट लगाया तो धारा प्रवाहित होने लगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इस चुंबकीय फ्लक्स, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और ये कुंडली भी इसके पास ही है, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसके होगा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीय कुंडली के भी होगा। इसलिए इसको अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, क्योंकि इस कुंडली के कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है। एक बार हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व की। डायग्राम तो आपको पूरा समझ में आ गया है। और हाँ, जैसे ही हम डॉट हटाएंगे यहां से, अभी तो धारा अधिकतम बह रही थी और चुंबकीय फ्लक्स भी अधिकतम था, जैसे ही हमने यहां से डॉट हटा दिया यानी बटन को ऑफ कर दिया, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम से एकदम न्यूनतम हो जाएगा, यानी अधिकतम से एकदम शून्य पर आ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी शून्य हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, और जितना परिवर्तन इसमें होगा अधिकतम से न्यूनतम हो जाएगा, तो उतना ही परिवर्तन इसमें भी होगा, इसका भी चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम से न्यूनतम हो जाएगा, उसके कारण भी इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ओके, तो आपको अब कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है और इसको अन्योन्य प्रेरकत्व क्यों कहते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी प्राथमिक परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता जाए, तो प्राथमिक परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया, पहले शून्य थी, डॉट लगाते ही धारा प्रवाहित की तो अधिकतम हो गई, तो द्वितीयक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को
अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। जैसे ही हमने प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और ये कुंडली इसके पास है तो इसमें भी इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जितना इसके चुंबकीय फ्लक्स में प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना का उतना ही द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो इस द्वितीयक कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां से एक चीज और स्पष्ट होती है कि जितना परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स के प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन को हम किससे दर्शाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं, फाई से। और ये क्या है, प्राथमिक कुंडली, और ये क्या है हमारी द्वितीयक कुंडली। तो जितनी धारा हम इसमें प्रवाहित करेंगे, यानी प्राथमिक कुंडली में आई पी, प्राइमरी इंग्लिश में प्राथमिक को प्राइमरी कहते हैं, यहां पर लिख देना आप प्राइमरी। ओके, तो इसलिए यहां पर P लिखा है मैंने, और यहां पर इसके नीचे S लिख रहा हूं। सेकेंडरी, द्वितीयक को सेकेंडरी कहेंगे, इसलिए यहां पर सेकेंडरी। तो जितनी धारा हम प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित करेंगे उतना ही इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। प्राथमिक कुंडली में जितनी शून्य से अधिकतम धारा प्रवाहित की तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी शून्य से अधिकतम हो गया, और जितना इसके फ्लक्स में परिवर्तन आएगा उतना ही द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा। यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या है, समानुपाती होगी। इसमें अगर धारा शून्य से अधिकतम प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य से अधिकतम हो जाएगा। इसमें अगर धारा का मान अधिकतम से शून्य करेंगे तो द्वितीयक कुंडली में भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम से शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसके होगा उतना ही इसके भी होगा। क्यों? दोनों पास पास है। ओके, तो ये आगे हम करेंगे, ये केवल अभी मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, ये मत लिखना अभी, केवल आप डायग्राम बना दो और ये इसकी परिभाषा लिख दो अन्योन्य प्रेरकत्व की। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। उस वक्त हमने निकाला था स्वप्रेरण गुणांक, अब हम निकालेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरक गुणांक को L से दर्शाया था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम दर्शाएंगे M से। ओके, तो हम सब ये जानते हैं, और ये थोड़ी देर पहले मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई S का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP के समानुपाती होता है। यानी फाई S इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी द्वितीयक कुंडली में जो परिवर्तन होगा वो किसके समानुपाती होगा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी प्राथमिक कुंडली में जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ओके, तो यहां से हम लिख देते हैं फाई S, समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या आएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक आ जाएगा MIP। तो यहां से M इक्वल टू हो जाएगा फाई S अपॉन IP, और यहां से अगर IP की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो तो क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती, फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होगा, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होगा। जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा तब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम उसका सूत्र भी देख लेते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, आप जब तक ये नोट कर लो। इसके बाद हम सूत्र लिखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M लेंज फैराडे के नियम से। तो लेंज फैराडे का नियम तो हम सब जानते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ओके,
यहाँ पर मैं फाई नहीं लिख के क्या लिखूंगा, फाई एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा चुंबकीय फ्लक्स कितना है, पाई एस। ओके, तो यहां से हम निकाल सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस डी। फाई एस की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। फाई एस की वैल्यू कितनी थी, फाई एस इक्वल्स टू एम आई पी, यही थी। यहां से मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, एम आई पी बाय डी टी। यहां से हमने एम आई पी वैल्यू पुट कर दी फाई एस की। अब एम तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस एम डी आई पी बाय डी टी। ओके, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, m इक्वल्स टू, इसको मैं इसके नीचे भेज दूंगा और इस माइनस को भी इधर भेज दूंगा, माइनस ई अपॉन डी आई पी बाय डी टी। ये है हमारे अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला। ओके, और इसका मात्रक भी लिख दो आप। क्या हो जाएगा यहां से, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। विद्युत वाहक बल का मात्रक तो वोल्ट होता है, इंटू सेकेंड यानी ये टी जो है यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, अगर हम इसको पलटते हैं तो टी ऊपर चला जाएगा, और आई यानी धारा का मात्रक तो क्या होता है, हम जानते हैं एम्पियर। यहां से लिख देना मात्रक की वोल्ट अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड, ये इसका मात्रक है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, और ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक टॉपिक कंप्लीट होता है। कल पढ़ेंगे हम नया टॉपिक। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इनकी डेरिवेशंस भी पूछी जाती है और परिभाषा तो खासकर पूछी जाती है, और खासकर परिपथ का चित्र आप याद रखना, उसका तो सिंपल है, इसका थोड़ा याद रखना आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। ओके, तो मिलते हैं कल।